राजधानी दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का डर सच साबित हुआ है। दिल्ली के लिए केंद्र सरकार अध्यादेश लाई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसे लाया गया है। केजरीवाल का दावा है कि इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की साजिश की गई है। देखिए खबर। केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए अध्यादेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ दिन बाद ही इस अध्यादेश को लाया गया। कोर्ट ने ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले में दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। अब नए अध्यादेश में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण को बनाने की बात कही गई है। शीर्ष अदालत ने ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया था। अध्यादेश के तहत राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन की बात कही गई। अध्यादेश कहता है कि ट्रांसफर, पोस्टिंग और विजिलेंस का काम राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण यानी कि NCCSA देखेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण की पदेन प्रमुख होंगे। दिल्ली के प्रधान गृह सचिव पदेन सचिव होंगे। दिल्ली के मुख्य सचिव, प्रधान गृह सचिव प्राधिकरण के सचिव होंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग का फैसला अकेले अब मुख्यमंत्री नहीं करेंगे। बहुमत के आधार पर प्राधिकरण फैसला होगा और आखिर फैसला उपराज्यपाल यानी कि LG का मान्य होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस अध्यादेश के आने से पहले अपना डर जाहिर किया था। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अध्यादेश के जरिए पलटने की साजिश की जा रही है। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले में दिल्ली सरकार के अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापना समेत सेवा मामलों में कार्रवाई शक्ति दी गई थी। शुक्रवार को जारी हुए इस अध्यादेश के अनुसार 3 लोगों की अथॉरिटी बनेगी। इसका नाम राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण होगा। अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति की जिम्मेदारी इसी अथॉरिटी की होगी। जो भी फैसला लिया जाएगा उसको LG के पास भेजा जाएगा। LG को कोई दिक्कत लगती है तो वह इस फाइल को नोट लगाकर वापस भेज देंगे। हालांकि मतों के अंतर होने की स्थिति में अंतिम फैसला LG का ही होगा। ऑर्डिनेंस के जरिए केंद्र सरकार ने दिल्ली में उपराज्यपाल के कामकाज पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। एक तरह से कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार ने पलट दिया है। दिल्ली में LG की शक्ति को दोबारा बहाल किया गया है। दिल्ली सरकार को पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग समेत सर्विस मामलों में कार्यकारी शक्ति दी थी। तो कुल मिलाकर अब स्थिति साफ है। जिस प्रकार से ये कार्य योजना बनाई गई है और जो फैसला आया है, इससे निश्चित तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री की शक्ति जरूर कम हुई है, लेकिन अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ और कैसी स्थिति निर्मित होती है इस नए अध्यादेश के बाद। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज।